हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में, यंग एडल्ट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली और इस अर्ली एडल्टहुड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, यंग एडल्ट्स को पहचाना, डेवलपमेंटल टास्क के बारे में जाना, इवन इंटरेस्ट के बारे में जाना, इंटरेस्ट चेंजेस जो यंग एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं उन सब जानकारियाँ ली। ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटरेस्ट चेंजेस के, सारी जानकारियाँ ली। तो आज उसी इंटरेस्ट को लेके हम इस सेशन में भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यंग एडल्ट्स यानी अर्ली एडल्ट के जो भी इंटरेस्ट हैं उसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। दैट इज़ द पर्सनल इंटरेस्ट, रिक्रिएशनल इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। तो आज इस सेशन में हम पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ अर्ली एडल्टहुड या फिर हम कह सकते हैं पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ यंग एडल्ट्स की हम बात करेंगे कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट किस तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है जिससे हमें यंग एडल्ट्स के बारे में, उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड बातों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। तो आई होप दैट यू विल बी रिमेन इन द सेशन till the end to get the whole information. One thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos and series of all the related topics. You can get it very easily by getting the notification. So please just subscribe my channel. So let us begin with the session. तो जब हम पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो द पर्सनल इंटरेस्ट आर दोज रिलेटेड फॉर द इंडिविजुअल। मतलब ये जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है। जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं उसके व्यक्तिगत इंटरेस्ट जिसको हम कह सकते हैं उस पर निर्भर करता है डायरेक्ट। मोस्ट यंग एडल्ट्स कैरी ओवर फ्रॉम देयर एडोलेसेंट ईयर्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन सेल्फ विच रिजल्ट्स इन ईगोसेंट्रिसिज्म। तो जब एडोलेसेंट स्टेज होती है, इससे पहले वाली स्टेज में जब कोई भी इंडिविजुअल रहता है तो उस समय उनका इंटरेस्ट जो होता है बहुत ही ईगो सेंट्रिक होता है। और जब वो यंग एडल्ट मतलब हुड में, मतलब अर्ली एडल्टहुड में एंटर करते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं जब, तो वो कहीं ना कहीं अपने उस ईगो सेंट्रिक इंटरेस्ट को कैरी ओवर इस स्टेज में भी, इस एज में भी कर लेते हैं। जैसे कि एज वर्क, होम एंड पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज। लेकिन जैसे जैसे वर्क, घर की जिम्मेदारियां, होम और पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उनके ऊपर इस अर्ली एडल्टहुड स्टेज में, देन ईगोसेंट्रिक इंटरेस्ट ग्रेजुअली गिव वे टू मोर सोशलाइज्ड इंटरेस्ट। तो ये जो ईगोसेंट्रिक इंटरेस्ट जो वो एडोलेसेंस स्टेज से लेके आए हुए रहते हैं वो धीरे धीरे ग्रेजुअली घटने लग जाती है और मोर सोशलाइज्ड इंटरेस्ट उनके अंदर देखने को मिलने लगता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम जानेंगे कि पर्सनल इंटरेस्ट किन किन तरीकों के होते हैं जो हम इंडिविजुअल में, यंग एडल्ट्स में देख सकते हैं इस पीरियड के दौरान। तो यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट हम जान पाएंगे कि होते हैं। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। पहला है अपीयरेंस को लेके, नेक्स्ट है क्लोथ्स एंड पर्सनल एडोरमेंट को लेके, नेक्स्ट सिंबल्स ऑफ मैच्योरिटी, नेक्स्ट स्टेटस सिंबल्स, नेक्स्ट मनी एंड लास्ट रिलीजन। तो ये ऐसे 6 पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं जिनमें एडल्ट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हमें इस स्टेज में दिखाई देता है। अब हर एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैं एक इंडिविजुअल सेशंस लेके आऊँगी जिससे आपको उनके हर एक टाइप ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड जानकारी मिल पाए। आज के इस सेशन के लिए इतनी ही जानकारी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, कुछ ग्लिम्स मिले होंगे। तो अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को, जिससे हर एक इन्फॉर्मेशन की आपको अच्छे से और आसानी से जानकारी मिल सके। Thank you very much for watching this video till the end. I will back soon with my next beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.